So here I am going to tell you about the course structure of class 11 session 2021 to 22. तो कोर्सेज में कुछ चेंज हुए हैं, एग्जाम पैटर्न में चेंज हुए हैं, कैसे एग्जाम होने हैं क्लास 11th में इस सेशन में 2021 से 22, ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम यहाँ पे होंगे, एग्जाम दो टर्म्स में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। सो पहले लेट मी टेल यू अबाउट द टर्म 1। सो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा, देयर इज अ वन पेपर ऑफ टर्म 1 एंड इट इज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का एक पेपर होगा और ये पेपर होगा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का एक पेपर होगा और 40 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। अब टोटल सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे पूरी जो बुक है, हमारी बुक 16 चैप्टर्स कंटेन करती है। उन 16 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स नहीं भी है हमारे यहाँ पे। अब इस बार कौन कौन से चैप्टर नहीं है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए आप, इसमें वेटेज कैसे है, लेट मी टेल यू द वेटेज हियर। जो यूनिट 1 है, यहाँ पे यूनिट्स के नंबर है सेट एंड फंक्शंस, वो 11 मार्क्स का वेटेज है। एलजेब्रा का वेटेज है 13 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज है 6 मार्क्स। कैलकुलस का वेटेज है 4 मार्क्स एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का वेटेज है 6 मार्क्स। तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल 40 मार्क्स हम लोगों का पेपर होगा। दिस इज द पेपर फॉर टर्म 1। तो हाफ सिलेबस, अप्रोक्स हाफ सिलेबस यहाँ पे टर्म 1 में आएगा और हाफ सिलेबस टर्म 2 में आएगा, ठीक है। जो टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा हाफ, वो टर्म 2 में नहीं आएगा, जो टर्म 2 का ही सिलेबस केवल आएगा। पहले टोटल बुक आती थी फाइनल एग्जाम में। इस टर्म 1 और टर्म 2 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम, राइट। टर्म 1 हाफ ईयरली एग्जाम हम लोग जनरली बोलते थे और फाइनल एग्जाम्स में कंप्लीट सिलेबस आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट सिलेबस नहीं आएगा। कितना सिलेबस आएगा? जो टर्म 2 का सिलेबस है वो फाइनल एग्जाम में आएगा और जो टर्म 1 का सिलेबस है वो हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम से लिंक करके टर्म 1 एंड टर्म 2 को। इसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे 10। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स किस बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो टोटल जो टर्म 1 का जो पेपर हो गया, ये हो गया 50 मार्क्स का, राइट। नो चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है यहाँ पे। केयर शुड बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। अब हमें यहाँ पे लेकिन इन यूनिट से ये क्लियर नहीं हो रहा हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से चैप्टर हैं इन यूनिट्स में। सो लेट मी राइट द चैप्टर। मैं बता देता हूँ, चैप्टर के नंबर्स में लिख देता हूँ, विच चैप्टर इज दिस। ये जो सेट्स एंड फंक्शन है, इसमें आपका सेट एंड फंक्शन में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, राइट। सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर 1 ऑल्सो। चैप्टर 1 का जो नाम है हमें पता है, दैट इज सेट्स। तो एक चैप्टर सेट्स यहाँ पे आएगा इसमें, और ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर नेम इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो दो चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। टर्म 1 की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, टर्म 2 की भी बात करेंगे। इनका वेटेज है 11 मार्क्स। एलजेब्रा में कौन सा चैप्टर आता है? अगर एलजेब्रा की बात करें हम लोग, एलजेब्रा में हमारा यहाँ पे चैप्टर 5 और चैप्टर 9। चैप्टर 5 का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर और चैप्टर 9 का नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो एनसीईआरटी की बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो उनको डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे दो चैप्टर हमारे बीच में नहीं भी हैं अभी, जो हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका वेटेज है 6 मार्क्स। चैप्टर 5 और 9 का वेटेज है 13 मार्क्स। अब कैलकुलस आता है। कैलकुलस में चैप्टर 13 है, ठीक है। चैप्टर 13 का अगर आप नाम देखेंगे कैलकुलस में, उसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, राइट। तो इसमें दो टॉपिक हम लोगों को चैप्टर 13 में पढ़ने हैं। एक टॉपिक लिमिट है, एक टॉपिक डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो 1 होगा, जो टर्म 1 होगा, उसमें एक ही टॉपिक इस चैप्टर का आएगा, लिमिट्स। और जो इसका सेकंड टॉपिक होगा चैप्टर का, चैप्टर सेम है, लिमिट्स टर्म 1 में आएगा और डेरिवेटिव टर्म 2 में आएगा। इसका वेटेज होगा 4 मार्क्स। एंड यूनिट है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट हमारी यहाँ पे इस, ये चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे आएगा। चैप्टर 15 इसमें हो स्टैटिस्टिक्स। तो यूनिट वाइज दे रखा है, तो मैं इसको चैप्टर वाइज आप लोगों को समझा दूं। चैप्टर वाइज हमारी बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या उनके नाम है। तो आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 5, 9, 10, 13 एंड 15। सो दीज चैप्टर्स विल बी देयर इन द टर्म 1। और इनका मार्क्स टोटल कितना होगा? ये 40 मार्क्स के आएंगे।
इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा तो टोटल 50 हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट कैसे यहाँ पे होगा आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट। सो इंटरनल असेसमेंट को कैसे, किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट। सो इंटरनल असेसमेंट होगा 10 मार्क्स का, इट इज शोन ऑन योर स्क्रीन। एक पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके, पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज होगा 5 मार्क्स। और एक मैथमेटिकल एक्टिविटीज होती हैं, लैब मैनुअल करना होता है। दैट लैब मैनुअल में हमें यहाँ पे 4 एक्टिविटीज करनी है टर्म 1 में और 4 एक्टिविटीज करनी है टर्म 2 में। तो वहां पे 20+ एक्टिविटीज है मैनुअल में, लेकिन हमें 4 एक्टिविटीज टर्म 1 में करनी है और 4 एक्टिविटीज टर्म 2 में करनी है। ठीक है, उन 4 एक्टिविटीज को आपको लिखना है फाइल के अंदर। सो आफ्टर तो लैब मैनुअल की कोई बुक है? लैब मैनुअल होता है ये। अभी लैब मैनुअल कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से उसको ले सकते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। एक्टिविटी की फाइल है, सही है। एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड। तो आप एक जो फाइल एक्टिविटीज करेंगे आप उनकी फाइल एक रिकॉर्ड करेंगे, 4 प्रैक्टिकल्स उसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके होंगे 5 मार्क्स। और ये 5 मार्क्स में आपको एक होगा टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा। इन 5 मार्क्स में एक तो एक्टिविटी की फाइल रिकॉर्ड के मार्क्स होंगे, और एक टर्म एंड में, टर्म एंड में मतलब जब ये टर्म 1 होगा एग्जाम, उसके एंड में एक आपका प्रैक्टिकल होगा मैथ्स का, जिसमें उन 4 प्रैक्टिकल्स में से आपको एक प्रैक्टिकल लिख के दिखाना होगा। तो ऐसे समझे रिटर्न टेस्ट होगा, एक प्रैक्टिकल आपको उसमें लिखना है। फिर उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपका वाइवा होगा। तो ये वाइवा और वो फाइल रिकॉर्ड करेंगे आप 4 प्रैक्टिकल्स की, तो उसमें आपको मिलेंगे वहां पे 5 मार्क्स, उनका वेटेज है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेस्ट होते हैं हमारे, पीरियोडिक टेस्ट 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, उनका वेटेज होगा 5 मार्क्स। तो लेकिन 5 मार्क्स के तो पीरियोडिक टेस्ट नहीं होते हैं, तो मैं आपको ये समझा दूं कैसे आपको मिलेंगे मार्क्स उसमें। सपोज एक 20 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट में एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, तो 5 मार्क्स में कैसे आएगा। 20 मार्क्स में से सपोज आपके मार्क्स आए 15, यू हैव अटेंड 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो अब मुझे इसको 5 में चेंज करना है, तो अब 5 में से कितने मार्क्स आपके आएंगे। तो आपको तो 20 में से ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इनको कन्वर्ट कर लिया जाएगा 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5 में से कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, तो ये मैं 3.75। यस इट इज। अगर 5 में से करना है तो इस 20 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से, और 15 को भी डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28 एंड 5। तो आपको 5 में से 3.75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज आपको मिले 16 मार्क्स, या आपको मिले 16 मार्क्स कितने में से, 20 में से। सपोज ये PT2 में आपको मार्क्स मिले और ये PT1 में आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो PT अब इसको उससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 में कन्वर्ट हो गया ये, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 मार्क्स। तो 5 में से कितने मार्क्स आए, 4। तो जनरली होता क्या है, जो PTs होते हैं आपके, उनमें से बेस्ट 2 PTs लेते हैं और उनका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, बेस्ट 2 PTs लेके एवरेज निकाल के तब आपको ये 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे ये वाले। ठीक है, जनरली बेस्ट PT के मार्क्स भी अलॉट हो जाते हैं, या एक प्रोसीजर जो है वो बेस्ट 2 PTs के मार्क्स लेके उनका एवरेज, मैं बता दूं कैसे निकलता है। सर, यस, तो जैसे कि 3.75 मिले हैं हमें, तो 4 में कन्वर्ट होंगे, 3.5 में कन्वर्ट होंगे स्कूल द्वारा? स्कूल में देखो मैं ये बता रहा हूँ, PTs में आपको टोटल 5 मार्क्स में से मिलेगा PT का। अब PT तो 5 का मार्क्स का होता नहीं है, PT होता है 20 मार्क्स का, या कई बार 30 मार्क्स का। तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है 5 में। तो हमें, आपको अगर 15 आए तो टीचर आपको वहां पे 3.75 मार्क्स देगा। समझ पा रहे हैं, या आपके 16 मार्क्स आए तो आपको मिलेंगे उन 5 मार्क्स में से, जो ऊपर आप देख रहे हैं 10 इंटरनल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स। तो ये 3.75 मतलब राउंड फिगर निकल राउंड रहा है। ऑफ, राउंड ऑफ नहीं होंगे, राउंड ऑफ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये टोटल 10 मार्क्स है ना, तो शायद आपको मैथ्स की एक्टिविटीज में भी आपको इस तरह से मार्क्स मिल रहे हो कि 2.25 आपको मार्क्स मिले, तो वो ऐड होके तब टोटल को राउंड ऑफ किया जा सकता है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो देखो 4 का तो राउंड ऑफ जिसके 16 मार्क्स आए हैं उसके 4 आएंगे, यहाँ पे 15 वाले के 3.75 आएंगे। सो इट्स डिपेंड, राउंड ऑफ भी किए जा सकते हैं बट आफ्टर टोटल करने के बाद, राइट। अब मैं ये बता रहा था जैसे 2 PTs हैं, अब आपने 2 PT, आपके 2 बेस्ट PT हमने ले लिए यहाँ पे, ये PT1
और ये PT2। इसमें से आया आपके 5 में से 3.75। सेकंड में आपको मिले यहाँ पे सपोज 4 मार्क्स 5 में से, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गए आपके 7.75 आउट ऑफ 10। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब मुझे इसको 5 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज आ जाएगा दोनों PTs का। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 7 5, तो ये आ गया 3.875 समथिंग। तो आप जो राउंड ऑफ की बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस थिंग्स, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 4 मार्क्स आपको लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू विल गेट द मार्क्स इन PTs। एनी क्वेश्चन? सर नो क्लियर अंडरस्टैंड। ओके, सो लाइक दिस इट इज द इंटरनल असेसमेंट। 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। अभी ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनका वेटेज कैसे ब्रेक होगा 5 मार्क्स का। लेट मी टेल यू। पहले मैं टर्म 2 के बारे में आपको बता दूं। टर्म 2 अगर आप देखेंगे तो ये टर्म 2 का पेपर होगा मार्च अप्रैल में, जो फाइनल एग्जाम होता है टर्म 2। तो यहाँ पे भी 1 पेपर होगा, ठीक है। इसका टाइम हमें नहीं दिया है। टाइम इसका क्या होगा? जो टर्म 1 का पेपर होगा होपफुली वो MCQ बेस्ड पेपर होगा, राइट। मतलब चैप्टर वही है। चैप्टर वही होंगे, ऑल दैट थिंग्स। पेपर कैसा होगा इट्स डिपेंड, इट्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट 100%। सो बट इट इज ऑफ MCQ टाइप, और वट एवर इट इज दैट मैसेज विल बी कन्वेड टू यू। सो ये भी मैक्सिमम समझ नहीं आया मैंने, दोबारा पूछे, जोर से बोलो। सर मैं बोल रहा था डिलीटेड सिलेबस। Deleted syllabus, okay. So about deleted syllabus I will also tell you about deleted syllabus here. So before that let me complete this term 1। term 1 में क्या होगा? term 1 में आप देखेंगे यहाँ पे वेटेज जो लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज है। सेट्स एंड फंक्शंस का वेटेज है 8 मार्क्स। यूनिट अलजेब्रा ये कंटिन्यू है, जो अलजेब्रा वहां पे थी पीछे टर्म 1 में, 11 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 मार्क्स। कैलकुलस 6 मार्क्स एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। और इनका जो टोटल वेटेज होगा, ये वेटेज होगा 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो यहाँ पे टर्म 2 भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा हमारी बुक के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे ये। तो मैं चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर लिख देता हूँ और चैप्टर नेम आपको बता देता हूँ। तो जो सेट्स एंड फंक्शन है यहाँ पे, इसमें चैप्टर 3 आएगा। द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज, चैप्टर नेम लेट मी राइट इट ऑन दिस साइड, इट्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो इन अलजेब्रा दैट इज चैप्टर 6 एंड 7। चैप्टर 6 और 7 अलजेब्रा में होंगे। द नेम ऑफ चैप्टर 6 इज कॉम्प्लेक्स। द नेम ऑफ चैप्टर 6 इज लीनियर इनइक्वालिटीज। And the name of chapter 7 is permutation and combination. Let me write it here. Chapter 7, permutation and combination. ठीक है। Chapter 6, linear inequalities. तो ये बेसिकली किस यूनिट में है? यूनिट 2 में, अलजेब्रा में। अलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेट मी रब इट। ओके, सो पहला सेट्स में, और इनका वेटेज होगा, सेट्स में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। इनका जो वेटेज होगा 11 मार्क्स का होगा। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 वेटेज इज ऑफ 11 मार्क्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 11 आएगा एंड चैप्टर 12। So the name of the chapter 11 is conic section, and the name of chapter 12 is introduction to 3D. इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशन। तो चैप्टर 11 और 12 का जो वेटेज होगा वो 9 मार्क्स का वेटेज होगा, राइट। कैलकुलस में मैंने बताया चैप्टर 13 कैलकुलस में है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो इसमें जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है वो टर्म 2 में आएगा, और जो लिमिट का पोर्शन है वो टर्म 1 में आएगा। इसका वेटेज होगा 6 मार्क्स। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में चैप्टर नंबर 16 है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो ये टर्म 2 में प्रोबेबिलिटी आएगा, और चैप्टर 15 हमारा आएगा टर्म 1 में, राइट। अब इसमें आप डिलीटेड पोर्शन पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं
let me tell you about the deleted chapter. So which chapter is deleted from your book according to this latest pattern of the examination? So deleted जो चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 4 हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है एंड चैप्टर 8 इज नॉट देयर इन द सिलेबस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जो टर्म 1 का बताया मैंने 1 2 था, चैप्टर 3 टर्म 2 में है, 4 चैप्टर नहीं है। चैप्टर 5 है हमारे पास, 6 भी है, 7 भी है एंड यहाँ पे चैप्टर 8 आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। चैप्टर 8 था बाइनोमियल थ्योरम, तो दैट चैप्टर इज नॉट इन आवर सिलेबस। Chapter 4 that is PMI, per principle of mathematical induction, and there is one chapter 14 and that chapter 14 is not in the syllabus. So this is the chapter of reasoning type, so these chapters are not in the syllabus now. I hope this thing is clear to you. What is the weightage? और ये internal assessment का जो मैंने प्रोसीजर बताया है, the internal assessment for the second term is also same. 5 marks periodic test, 5 marks lab manual, टर्म एंड असेसमेंट और वाइवा के 5 मार्क्स हैं। सो फॉर एक्टिविटीज एनसीईआरटी लैब मैनुअल में भी रेफर्ड। तो आपको एनसीईआरटी की लैब मैनुअल, दिस इज द लिंक फॉर एनसीईआरटी लैब मैनुअल। सो ऑल द एक्टिविटीज आर देयर इन दैट लैब मैनुअल, 20+ एक्टिविटीज आर देयर एंड वी हैव टू परफॉर्म ओनली 4 एक्टिविटीज। तो कैसे करनी है असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी वर्क? देखिए, टर्म 1 में 4 एक्टिविटीज करनी है, टर्म 2 में 4 एक्टिविटीज करनी है, राइट। लेबोरेटरी मैनुअल्स फॉर द रेस्पेक्टिव क्लास, तो 11th के लिए आप यहाँ से मैनुअल का लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, राइट। यू कैन डाउनलोड दैट मैनुअल फ्रॉम हियर। रिकॉर्ड ऑफ द सेम में भी कैप्ट बाय स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड भी रखना है एंड टर्म एंड टेस्ट एक्टिविटी का, एक एक्टिविटी का टर्म एंड टेस्ट भी होगा। वेटेज कैसे है, 5 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था? एक्टिविटी परफॉर्म बाय स्टूडेंट इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग के 3 मार्क्स होंगे और असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग टर्म एंड वाइवा वॉइस के 2 मार्क्स। तो इस तरह से 5 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इट इज विच बुक इज प्रेस्क्राइब्ड बुक। जो सीबीएसई बोर्ड बुक प्रेस्क्राइब करता है, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो जो डॉक्टर मेडिसिन जो पर्चे पे लिखता है वही मेडिसिन हम लोगों को लेनी होती है और उन्हीं मेडिसिन को लेके हम लोगों की डिजीज रिकवर होती है या हम लोग सही हो जाते हैं। अगर हम लोग अपनी मर्जी से मेडिसिन लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयां खाते रहेंगे तो हम लोग सही होने की जगह ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है यहाँ पे, जो बुक आपको पढ़नी चाहिए अपनी मर्जी से, या किसी ने कोई बुक बता दिया आपको बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी है, वो बुक बहुत अच्छी है, और आप उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड इट टेक योर लॉट ऑफ टाइम एंड फाइनल रिजल्ट आपका उतना अच्छा नहीं आता है जो उतना अच्छा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो बुक प्रेस्क्राइब करता है सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी जिन बुकों को कहता है पढ़ने के लिए 11th क्लास में, एंड दैट बुक्स आर सफिशिएंट फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सफिशिएंट है। पहली बुक होती है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर 11th एनसीईआरटी पब्लिकेशन। जो जनरली हम सब लोगों के पास बुक होती है कि एनसीईआरटी की बुक है, एक ही बुक है, उसमें 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हो गए हैं, तो 16 - 3 तो 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एंड 13 चैप्टर्स आर देयर एंड अप्रोक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 1146 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बुक में, इस सिंगल बुक में इतने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए और दिस 1146 दिस इज क्वेश्चन प्लस एग्जांपल। ये एग्जांपल्स और क्वेश्चंस 1146 के करीब क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी पहली बुक में। तो सबसे पहले आपको ये बुक करनी चाहिए। दूसरी बुक आपको करनी चाहिए जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे, दिस इज मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर फॉर, एक एग्जाम्पलर की बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक ही है, तो मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर की बुक। तो इसके बाद आपको ये बुक करनी चाहिए, राइट। और लैब मैनुअल की अगर बात करें तो लैब मैनुअल जो 11th क्लास का लैब मैनुअल होता है, इट इज द लैब मैनुअल, मैथमेटिक्स लैब मैनुअल हियर। यहाँ पे 12th क्लास का भी लिखा हुआ है तो मैंने 11th क्लास को हाईलाइट कर दिया है। 11th क्लास का एक लैब मैनुअल करना चाहिए, मैथमेटिक्स लैब मैनुअल फॉर क्लास 11th पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। सो these 3 things are sufficient for class 11th and if you are focusing on the board examination, आपको इनसे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे मार्क्स, जो आप मार्क्स सोचेंगे माइंड में, आप 80 सोचेंगे आउट ऑफ 100 तो 80 अटेंड कर सकते हैं। 90 आप अपने माइंड में सोचेंगे, इन बुक को करके 90 अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड में 100 मार्क्स लाने की सोचेंगे और 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आप बुक सर्च करने जाएंगे, तो आई रिकमेंड एंड सीबीएसई रिकमेंड एंड एनसीईआरटी रिकमेंड यू हैव टू डू ओनली दिस बुक्स। आपको और बुकों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए।
ये बुक सफिशिएंट है अगर आप इन बुक को कर लेते हैं। तो दो बुक है बेसिकली, एक एनसीईआरटी की, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये मैनुअल है लैब एक्टिविटीज के लिए, राइट। एंड and if you are preparing for the competitive point of view, for the competitive examination also, then you have to consult about the books with the expert of the competitive examination, right? So this is all about this pattern, new pattern, what we have to study, what is the examination, कैसे एग्जाम होंगे, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे। So I have explained all that things. I think is this thing is clear to you now.